व्हाट इंजन ब्रेकिंग इज। आपके इंजन का स्पीड कम हो रहा है, मतलब बाइक का भी स्पीड कम हो रहा है, राइट। तो उसकी वजह से एक बैक टॉर्क क्रिएट होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड व्हाट इज़ इंजन ब्रेकिंग। सो आज के इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे कि इंजन ब्रेकिंग बेसिकली है क्या, और वो काम कैसे करती है, उसको एज अ स्किल कैसे यूज़ करना है, उसको एज अ स्किल कैसे बिल्ड कर सकते हो, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए। हम इन सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, फोटो वीडियो शूट चल रहा है क्या रास्ते के बीच में? हाँ, रील्स चल रहे हैं भाई। छोड़ो, इंजन ब्रेकिंग पे आते हैं। इनके चक्कर में कोई अगर आएगा ना भाई तेज़, उसका ब्रेक वेक नहीं लगा, रास्ते के साइड में शूट करो ना, इधर गड्ढा है, गड्ढे में जाके शूट करो। जोक्स अपार्ट, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो इंजन ब्रेकिंग को समझने के लिए सबसे पहले डाउट क्लियर कर देता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई इंजन ब्रेकिंग है तो क्या मतलब इंजन ब्रेक लगाता है क्या? भाई नहीं, उसको इंजन ब्रेकिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इट एक्ट्स एज अ ब्रेक, ठीक है, नॉट लाइक अ कंप्लीट ब्रेक, बट आपके इंजन का स्पीड कम हो रहा है। देखो जैसे मैंने थ्रॉटल छोड़ दिया, आपके इंजन का स्पीड कम हो रहा है, मतलब बाइक का भी स्पीड कम हो रहा है, राइट। सो इट एक्ट्स लाइक अ ब्रेक। सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ब्रेक करना है तो मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ, तो जैसे बाइक का स्पीड जैसे कम हो रहा है, इट एक्ट्स इन अ सिमिलर वे, बट द डिफरेंस इज वो जो स्पीड कम हो रहा है वो इतना ड्रास्टिकली नहीं कम हो रहा है, ठीक है। जैसे इंजन के आरपीएम्स कम हो रहा है उसके हिसाब से वो स्पीड कम हो रहा है, ठीक है। अब ये डाउट तो क्लियर हो गया ना भाई कि ये कोई एडिशनल ब्रेक वेक नहीं है, इट्स सिमिलर, इसलिए उसको ब्रेकिंग कहते हैं, ठीक है, इंजन ब्रेकिंग। क्योंकि इंजन एक्ट कर रहा है एज अ ब्रेक, इसलिए उसको इंजन ब्रेकिंग कहते हैं, ठीक है। सो नाउ टू अंडरस्टैंड इंजन ब्रेकिंग कि ये काम कैसे करता है एक्चुअली, सो इट्स वेरी सिंपल अगेन कि इंजन ब्रेकिंग काम कैसे करती है। सो इंजन ब्रेकिंग को एक्टिव करने के लिए आपको सबसे पहले थ्रॉटल छोड़ना पड़ता है। नाउ फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट कीप माई लेग्स अप हियर सो दैट एज अ प्रूफ कि भाई मैं रियर ब्रेक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन डोंट ट्राई दिस, ठीक है। तो मेरे दोनों पैर ऊपर है, मतलब रियर ब्रेक का मेरे को एक्सेस नहीं है, फ्रंट ब्रेक है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ एंड एज सुन एज आई लेट गो ऑफ द थ्रॉटल यू कैन सी द स्पीड इज रिड्यूसिंग, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाथ छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो रहा है। देखा, अगेन पीछे से कोई आ नहीं रहा था, मैंने वो भी ध्यान दिया। तो देखा आपने कैसे काम करता है। सिमिलर टू लाइक हाउ यू यूज़ ब्रेक। जैसे अगर स्पीड बढ़ाया अभी और ब्रेक करना रहेगा तो कैसे ब्रेक से स्पीड कम हो रहा है, बट आपने इंजन ब्रेकिंग का देखा स्पीड इतना ड्रास्टिकली कम नहीं हो रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? इट्स बिकॉज जैसे ही आप थ्रॉटल छोड़ते हो तो जो एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन को जा रहा है, राइट, एट अ पर्टिकुलर थ्रॉटल पोजिशन देयर इज अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर गोइंग इनटू योर इंजन। तो एज सुन एज यू कट ऑफ द थ्रॉटल, जैसे आप थ्रॉटल छोड़ देते हो तो वो एयर फ्यूल मिक्सचर ही नहीं जाएगा, राइट। या फिर अगर छोड़ दिया तो जितना आइडलिंग के लिए नेसेसरी है इंजन के उतना ही जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंजन के आरपीएम्स कम हो रहे हैं। आपने जैसे देखा होगा, क्या है, आपको प्रैक्टिकली समझना चाहिए ना भाई क्या होता है। तो देखो जैसे थ्रॉटल छोड़ दिया, कैसे बाइक ने डिच किया और फिर स्पीड कम हो रहा है। और उसमें एक और चीज़ एक्ट हो रही है, दैट इज़ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा अफेक्ट करता है, ठीक है। ये कम स्पीड्स में इतना अफेक्ट नहीं करता है, हायर स्पीड्स में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसलिए अगर आप हाई स्पीड राइडिंग कर रहे होगे तो कभी कभी आपने देखा है जैसे आप थ्रॉटल छोड़ते हो तो बाइक सडनली ऐसा लगता है कि यार ब्रेक दबा दिया है क्या, राइट। अभी आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि भाई ये टैंक बैग टूट गई है मेरी, 15,000 का नुकसान हो गया है, बट एनीवेज दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि आरपीएम्स लेकिन कम कैसे हो रहा है। आप बोलोगे भाई थ्रॉटल छोड़ने के बाद आरपीएम कैसे कम हो रहा है? इट्स बिकॉज आपका एयर फ्यूल मिक्सचर का जो सप्लाई है वो ही कम हो गया है। एंड एज योर बाइक इज़ कनेक्टेड, जैसे इंजन कनेक्टेड है ट्रांसमिशन को, ट्रांसमिशन कनेक्टेड है रियर व्हील को, तो उसकी वजह से एक बैक टॉर्क क्रिएट होता है, राइट। जैसे मैं थ्रॉटल खोलता हूँ तो रियर व्हील का भी स्पीड बढ़ रहा है ना, जिसकी वजह से बाइक का स्पीड बढ़ रहा है, बिकॉज पावर तो रियर व्हील को जा रही है। एंड एज सुन एज आई लेट गो ऑफ द थ्रॉटल, एज दिस सिस्टम इज कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। मैं क्लच यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्लच यूज़ करने के बाद देखो इंजन ब्रेकिंग का कुछ असर ही नहीं हो रहा, ठीक है। इसी की वजह से जैसे ही आरपीएम कम हो रहे हैं तो ये बैक टॉर्क जो क्रिएट हो रहा है इंजन के अंदर, वो एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और ये बैक टॉर्क भी क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज अगेन आपका इंजन का जो कंटिन्यूस रेसिप्रोकेटिंग मोशन चालू है, अप एंड डाउन, पावर जनरेशन का जो प्रोसेस है, 4 स्ट्रोक इंजन है तो 4 स्ट्रोक में होता है, राइट। सो आपने एयर फ्यूल मिक्सचर का सप्लाई उसको कम कर दिया। इट्स एज सिंपल एज कि आपने जो आग लगी है कहीं पे, उसको ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ कर दिया। कहीं पे आग लगी हो वहाँ का ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ कर देते हो, राइट। उसको आइसोलेट करते हो, वैक्यूम क्रिएट करते हो, तो क्या होता है, नेचुरली वो आग धीरे धीरे कम हो जाती है, राइट। इट्स अ सिमिलर थिंग हैपन्स इनसाइड द इंजन। जैसे ही आप थ्रॉटल छोड़ते हो वो थ्रॉटल पोजीशन क्लोज हो जाता है, और क्लोज थ्रॉटल पोजीशन होने की वजह से अंदर एक वैक्यूम की तरह क्रिएट होने लगता है, बिकॉज नाउ इंजन कांट मेंटेन दैट स्पीड, राइट, क्योंकि उतना एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं आ रहा है। तो वैक्यूम जनरेशन की वजह से अंदर एक बैक टॉर्क क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो वो बैक टॉर्क की वजह से ये आरपीएम्स भी कम हो रहे हैं और इट एक्ट्स एज अ ब्रेक, ठीक है। इतना तो डिटेल समझ में आ गया। अगर किसी को और अच्छा एक्सप्लेनेशन पता है देन फील फ्री टू कमेंट बिलो। तो अभी यहाँ पे ये सीखते हैं कि इंजन ब्रेकिंग को यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पे करना चाहिए। तो आपको जैसे पता है हर एक गियर की
कोई ना कोई लिमिट होती है स्पीड की। जैसे अगर मैं सेकंड गियर को रेड लाइन तक लेके जाऊँ तो एक पर्टिकुलर स्पीड के आगे बाइक नहीं भागेगी। जब मैं गियर चेंज करूँगा तभी यहाँ पे स्पीड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक गियर की स्पीड की लिमिट है कोई ना कोई, ठीक है। तो जैसे ही मैं शिफ्ट करता हूँ फ्रॉम हायर गियर टू लोअर गियर, तो उस गियर की लिमिट की वजह से आरपीएम सडनली बम्प हो जाते हैं। आपने देखा होगा, रेव मैचिंग की वीडियो देख लो, अगर नहीं देखी होगी तो वो जो स्पीड कम हो रही है लोअर गियर में शिफ्ट करने की वजह से, उससे एक एडिशनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ट्रांसमिशन पे स्ट्रेस आ रहा है, राइट। तो वो दोनों को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो, आप इधर रेव मैच करते हो या फिर आपके बाइक में स्लीपर क्लच है, तो वो हेल्प करता है कि जब आप एग्रेसिवली डाउन शिफ्ट करते हो तो इतने स्ट्रेसेस नहीं आते ट्रांसमिशन पे, राइट। बट आप बोलोगे अभी इंजन ब्रेकिंग को यूज़ कैसे करना है। भाई देखो, आपको 100% इंजन ब्रेकिंग पे कभी रिलाई नहीं करना होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे इस पर कब रिलाई करना है, इस पर तभी रिलाई करो जब आप इसको अच्छे से समझ पाओ, कि आपको पता चले। देखो अभी यहाँ पे मैं ब्रेक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग डाउन हिल में ही मोस्टली इंजन ब्रेकिंग का यूज़ होता है। तो अगर मैं डाउन हिल जा रहा हूँ, मैंने थ्रॉटल छोड़ दिया, तो मेरे बाइक का स्पीड देखो कितना कंट्रोल है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू इफ़ आई कीप ओपनिंग माई थ्रॉटल, बाइक का स्पीड बढ़ते रहेगा डाउन हिल में, राइट। सो इसको डाउन हिल में आपको यूज़ करना है एंड यू हैव टू नो विच गियर यू आर इन, राइट। अगर मैं इधर 5वें गियर में होता तो स्पीड बढ़ते रहता, राइट, क्योंकि देयर इज सर्टेन मिनिमम स्पीड फॉर दैट आरपीएम। जैसे अभी सेकंड गियर है, आई विल ट्राई टू कीप द सेम आरपीएम्स विच इज़ 3000 प्लस। तो देखो अभी 3000 प्लस आरपीएम पे अगर मैं जाऊँ तो देखो कितना स्पीड है सिमिलर आरपीएम, देखा, बिकॉज डिफरेंट गियर विल हैव डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट आरपीएम्स। ओके, इतना समझ में आ रहा है। अभी इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को इंजन ब्रेकिंग को इस्तेमाल करना है। सो अगर मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ और मेरे को सडनली दिख रहा है कुछ आ रहा है, आई विल जस्ट डाउन शिफ्ट, देखा बाइक का स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, लेकिन आपको वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। इंजन ब्रेकिंग से आप 100% बाइक को स्टॉप नहीं कर सकते इमरजेंसीज़ में। आपको इमरजेंसीज़ में ब्रेक्स ही यूज़ करने हैं, बस। इसका यूज़ क्यों करना है आपको, आपकी ब्रेक पैड्स की लाइफ बढ़ती है, राइट, क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स को नहीं यूज़ करोगे। अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना ब्रेक यूज़ करने की, क्यों मैं ब्रेक यूज़ करूँ बिना रीज़न के, ठीक है। तो वो ब्रेक पैड की लाइफ बच रही है ना। देन सेकंड थिंग इज़ यू हैव मोर कंट्रोल ओवर योर मोटरसाइकिल, स्पेसिफिकली इफ यू आर गोइंग ऑन अ डाउन हिल, तो आपके मोटरसाइकिल के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रहता है, ठीक है। क्योंकि मान लो अभी मैं सेकंड गियर पे हूँ और मैंने आइडलिंग को छोड़ दी बाइक, अभी पीछे से तो कोई नहीं आ रहा, तो मैंने आइडल पे बाइक छोड़ दी, तो देखो एक आइडल का सर्टन स्पीड है, तो उससे ऊपर नहीं जाएगी वो बाइक, राइट। सो डाउन हिल में सबसे ज़्यादा काम का है। एंड अगेन इसको हायर आरपीएम्स में ही फील किया जा सकता है। आपको ज़्यादा रेड लाइन के जोन में डाउन शिफ्ट्स नहीं करने हैं, ठीक है, इंजन ब्रेकिंग को यूज़ करने के लिए, नहीं तो गियर बॉक्स टूट जाएगा भाई। ज़्यादा हायर आरपीएम से मत करो। हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स का कैसा है, वो डिज़ाइन उस तरीके से की जाती है कि वो आप हायर आरपीएम्स में भी डाउन शिफ्ट कर सकते हो। जैसे आपने ट्रैक बाइक का देखा होगा ना, सडनली जैसे ही वो कॉर्नर एंटर करने वाले होते हैं, खाट डाउन शिफ्ट करते हैं भाई, ठीक है। बट वो इंजन्स बने हैं वैसे स्ट्रेस लेवल हैंडल करने के लिए। आपके रेगुलर कम्यूटर बाइक हो तो उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत करो, गियर बॉक्स टूट जाएगा, अदर कंपोनेंट जो है उसको कनेक्टेड वो टूट जाएंगे, राइट, इंजन रिलेटेड। सो अभी इसको इंजन ब्रेकिंग को ना प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो मेरे को पेड़ के वहाँ पे रुकना है, ठीक है, मैं ब्रेक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इंजन को बिना ब्रेक का इस्तेमाल किए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बाइक को रोकने का। लेकिन ये जो आइडलिंग चालू है अभी बाइक की, ठीक है, देयर इज सर्टन एयर फ्यूल मिक्सचर स्टिल गोइंग इनसाइड द इंजन, जिसकी वजह से वो बाइक अभी भी चालू है। अगर मैंने एयर फ्यूल मिक्सचर को बंद कर दिया, कट ऑफ कर दिया, इग्निशन को ही कट ऑफ कर दिया, देखो बाइक बंद हो गई, राइट। तो क्लच दबा लिया, अभी बाइक चालू की वापस। सो देयर इज सर्टन अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर गोइंग इनसाइड द इंजन, जिसकी वजह से बाइक थोड़ा सा वो स्पीड मेंटेन कर पा रही, राइट। अभी हायर आरपीएम से अगर चलूँ, ठीक है, ये देखो मैं थोड़ा सा हाई स्पीड में चल रहा हूँ, अगर मैंने डाउन शिफ्ट किया, देखा आपने कैसे आरपीएम बढ़े। अभी इसको ऑटो ब्लिपर क्विक शिफ्टर दोनों है, इसलिए मैं क्लचलेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। आपके बाइक को नहीं है तो आप विथ क्लच ही करो और रेव मैचिंग को समझो। तो ऐसे डाउन शिफ्ट करके आप एक एडिशनल ब्रेक की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि क्या है वही इंजन ब्रेकिंग, राइट। इसको कैसे यूज़ करना है। ज़्यादा हायर आरपीएम्स में मत डाउन शिफ्ट करो, इंजन ट्रांसमिशन को डैमेज हो सकता है। इसको यूज़ करो इन दिस मिड रेंज, ठीक है। ये मिड रेंज जो है जैसे 5000 से लेकर 7000 के बीच में आप कर सकते हो। आपके बाइक के ऊपर डिपेंड है कितने आरपीएम्स है। स्पोर्ट्स बाइक को काफ़ी ज़्यादा आरपीएम्स रहते हैं, वो हाई रेविंग मोटरसाइकिल होती है, लाइक अ लीटा बाइक, 1000 सीसी मोटरसाइकिल, या फिर जो भी ट्रैक फोकस्ड बाइक है वो काफ़ी हाई आरपीएम्स तक रेव होती है। तो उन पे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से वो सीख सकते हो, ठीक है, इंजन ब्रेकिंग को यूज़ करके मोटरसाइकिल को कैसे कंट्रोल करते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को इंजन ब्रेकिंग यूज़ ही नहीं करनी। अभी देखो मैंने देखा पीछे से कोई आ नहीं रहा, अगर मेरे को इमरजेंसी स्टॉप करना रहेगा ना यहाँ पे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सडनली पूरा फ्रंट ब्रेक होल्ड करना पड़ेगा और रियर ब्रेक दोनों भी। देखो अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 3, 2, 1, ओके, ठीक है। तो देखा कैसे बाइक सडनली रुकी। सो ये हो गई इमरजेंसी ब्रेकिंग।
तो अभी आपने वो इमरजेंसी स्टॉप तो देखा, ठीक है, मैंने इमरजेंसी में स्टॉप किया, बट हायर स्पीड्स में क्या होता है भाई, अगर आपको दूर से ही दिख रहा है कि कोई तो आ रहा है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर ब्रेक्स यूज़ इंजन ब्रेकिंग टू स्लो डाउन योर मोटरसाइकिल। ठीक है, आपने जैसे देखा इमरजेंसी ब्रेकिंग करते समय इंजन ब्रेकिंग का कोई काम की नहीं है, क्योंकि आपको ब्रेक्स पे ही रिलाई करना पड़ रहा है, क्योंकि आप पैनिक ब्रेकिंग कर रहे हो। बट इफ़ यू आर राइडिंग ऑन अ हाईवे, तो अगर आपको दिख रहा है कि दूर से ही कोई तो भी बाइक है और आपको ब्रेक करना पड़ेगा, इन दैट केस इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर ब्रेक्स टेक द एडवांटेज ऑफ द डिस्टेंस दैट यू आर हैविंग एंड जस्ट डाउन शिफ्ट। ठीक है, ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो गया, देखा, विदाउट अप्लाइंग ब्रेक्स। एंड देन अगर आपको फुल स्टॉप करना होगा बाइक को फुल्ली, तो आप आपके ब्रेक्स यूज़ कर सकते हो। सो यू हैव टू यूज़ दिस इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप सोलली किसी पर्टिकुलर ब्रेक पे रिलाई नहीं कर सकते, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट सिनारियोज़ में अलग अलग आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर अभी दिखाया मैंने, जैसे अगर कोई दूर तक है और आपको लग रहा है कि आपको ब्रेक करना पड़ेगा अर्ली एनालिसिस करके, तो आप पहले से ही इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करके मोटरसाइकिल को स्लो डाउन कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर कोई सडनली आपके सामने रुक रहा है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको ब्रेक्स ही हिट करने पड़ेंगे। ठीक है, सो आई होप यू आर एबल टू गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इंजन ब्रेकिंग इज। सी यू ऑल इन अनदर मोटर ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।